नमस्कार। गोल्ड इज नेवर ओल्ड, ऐसा कहा गया है। हमने इस सरकारी स्कूल के पेज के माध्यम से न केवल हम वर्तमान में काम करने वाले शिक्षकों की बातों को आप सबके सामने ला रहे हैं, बल्कि अतीत में रिटायर्ड कर गए हैं ऐसे शिक्षक जो पुराने समय में सरकारी स्कूलों के साथ जुड़े रहे हैं, ऐसे शिक्षकों की बातें आपके सामने लाने की एक शुरुआत कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में हमारे साथ आज हमने बातचीत की संजय प्रसाद सिंह जी से। आप 2005 में रिटायर्ड किए और गया में काफी लंबे समय तक आपने स्कूल के साथ काम किया, आती हाई स्कूल वहां पे। सबसे बड़ी बात है संजय सर की कि इतने समय होने के बावजूद भी, लगभग 15 साल रिटायरमेंट के बावजूद भी, उनको अपने स्कूली जीवन की जो चीजें हैं वो आज भी बहुत अच्छे से याद है। जो खास दो बातें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल में, अपने बतौर शिक्षक जब वो काम करते थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से उन्होंने इंग्लिश को लोकप्रिय बनाने के लिए, अंग्रेजी को लोकप्रिय बनाने के लिए जो काम किया, वो आज भी लोग उसको याद करते हैं। और दूसरी बात, जिस दौर में वो गया में पढ़ाते थे, वो दौर नक्सलवाद के पनपने का एक दौर था। और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ऐसी तमाम यादें शेयर की जो कैसे वहाँ पे नक्सलियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे और किस वजह से वहाँ पे शिक्षकों के लिए कार्य करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अ, किसी तकनीकी वजह से हम उनकी बातों का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हमने उनसे बातचीत की थी और उस बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड हम आपके सामने लाना चाहते हैं। उम्मीद है ये बातचीत आपको बेहद पसंद आएगी। 1965 में हमने एमए किया था। सड़सठ सड़सठ में हमने बीएड किया था और 68 में वहाँ हम गए थे। तो दो दो 3 साल का जो अंतराल रहा, उस अंतराल में पढ़ाते पढ़ाते हम अपना नियम खुद बनाने लगे। प्रॉपर केयर रहता था स्कूल के बारे में जी। और गार्जियन भी बहुत कॉशस रहते थे अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति। जी। उसमें कमेटी का स्कूल था, 11 मेंबर्स होते थे और वो सभी स्थानीय होते थे और वो शिक्षकों की गतिविधि, पढ़ाई, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, ये सारी चीजें थी। एक्स्ट्रा करिकुलर जी। और 75% स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन आते थे। जी। ये मैं कमेटी मैनेज स्कूल के बारे में कह रहा हूँ। जी। 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 और 2 अक्टूबर 80 से यह राजकीयकृत हो गया जी। जी। और उसके बाद पढ़ाई, अनुशासन और छात्रों का रुझान बदल गया। जी। जबकि जब ये राजकीय स्कूल हो गया, जी। लड़के सिनेमा, टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम से जुड़ने लगे। जी। और शिक्षा का, मेरा ये कहना नहीं है कि सब छात्र ऐसे ही थे, लेकिन बहुत अधिक संख्या में लड़के भ्रमित हो गए थे, दिग्भ्रमित हो गए थे। और पूछिए। तो एक एक मेरा इसी से जुड़ा, चूंकि मैं जानना चाह रहा था कि उस समय की स्कूल कैसी थी। आप जिस समय स्कूल में पढ़ते थे वो दौर को एक थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप ये भी बताएं कि किस समय आपने पढ़ाई की, स्कूल से जुड़े रहे, और उस समय से जुड़ी हुई कुछ यादें जो आप, शिक्षकों से जुड़ी हुई यादें हो या बच्चों से जुड़ी हुई यादें हो जो आप शेयर करना चाहें। जिस समय मैं स्कूल में पढ़ता था जी। उस समय पढ़ाई बहुत अच्छी थी। जी।
छात्र शिक्षक का बहुत ही आदर करते थे और पढ़ाई की ऐसा नहीं होता था कि सभी लड़के बदमाश ही थे, लेकिन कुछ लड़के दिग्भ्रमित हो गए थे और उनमें अनुशासनहीनता भी बढ़ गई थी और वो इनटॉलरेंट हो गए थे। जी। जबकि मैं उसमें पढ़ता था, उसमें ऐसी बात नहीं थी। जब ये 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर जी। 2 अक्टूबर को ऐसा हुआ कि ये राजकीय हो गया और विकृतियां विद्यालय में प्रविष्ट हो गई। जी। और पूछिए। जी। तो एक एक था कि उस समय जो जिस समय आप पढ़ते थे स्कूल में, उस समय की किसी टीचर से जुड़ी कोई बात आपको याद हो, और कोई फेवरेट टीचर हो सके आप जिनके बारे में कुछ शेयर करना चाहें आप? मेरे फेवरेट टीचर थे कृष्णदेव, जी। जो देवघर के रहने वाले थे। जी। वो लॉ फिलोसफी पढ़ाते थे, जी। लॉजिक। जी। जी। वो श्रद्धा के पात्र थे जी। और ही कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स। जी। जी। तो वो आपको बहुत अच्छे क्यों लगते थे? उनका पर्सनालिटी, उनका बॉडी लैंग्वेज, हम्म। स्टाइल ऑफ टीचिंग हम्म। और उसके बाद छात्रों से घुल मिल कर बात करना, जी। उनकी समस्याओं का तत्काल निदान कर देना जी। और पूरी तरह से वो समर्पित थे, इसीलिए वो मेरे हृदय में जी। बस गए। मेरे नहीं बल्कि संपूर्ण कॉलेज में ऐसी बात थी जी। कि सभी उनका आदर करते थे और वो शिक्षक श्रद्धा के पात्र थे। जी। वो अब नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, लेकिन मेरे स्मृति पटल से कभी वो दूर नहीं होंगे। जी। आपने बहुत लंबे टाइम तक स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश पढ़ाई है, और वो जो मुझे ये भी पता चला कि आप बहुत रोचक तरीके से पढ़ाते थे। थोड़ा बताएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी की कितनी अहमियत थी और आप क्या ऐसा करते थे कि बच्चे बड़ी आसानी से सीख जाते थे? मैं ग्रामर को मैथमेटिक्स बना दिया। मैंने ग्रामर को मैथमेटिक्स बना दिया। अच्छा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको। जी। PV2 प्लस PV1 नरेशन का नियम। जी। PV2 प्लस PV1 बराबर PV2 प्लस PV2। He said, I go home. He said that he went home. वहां said था 2, यहाँ went हो गया 2। अब पहले था 1, PV2 प्लस 1 था, वो 1 2 हो गया। इसी तरह से मैंने लॉजिकली टीचिंग किया और छात्रों के बीच पॉपुलर रहा। हालांकि सेल्फ प्रेज हैव नो रिकमेंडेशन, अपनी प्रशंसा में नहीं करूंगा। छात्र मेरे पढ़ाई की पद्धति से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। जी। जी। तो कैसे, मतलब एक तो है कि मतलब चूंकि अंग्रेजी को लेकर बहुत तरह का स्टिग्मा भी अटैच था कि पहले लोग अंग्रेजी को थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज की तरह मानते भी थे, और आपको वो दौर भी याद होगा जब कर्पूरी ठाकुर जी के शासनकाल में वो अंग्रेजी की वहाँ अनिवार्यता समाप्त हो गई थी, तो उसको फिर वहां पे अंग्रेजी शिक्षण का काम कितना चैलेंजिंग था और क्या करते थे आप? लड़का जो जान गया
जी कि अंग्रेजी कंपलसरी नहीं रहा, जी एक्स्ट्रा हो गया, जी। केवल एपियर होना जरूरी। लेकिन मार्क्स में अंग्रेजी को नहीं जोड़ा जाने लगा, हम्म तो छात्र अंग्रेजी पर कम ध्यान देने लगे, इग्नोर करने लगे, क्लास बंक करने लगे हम्म कि चलो नहीं, अगर हम सीखेंगे तो कोई हानि नहीं होगी, हम्म मेरी मेरे परीक्षा फल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम्म। इसीलिए छात्र अंग्रेजी से दूर हो गए। जी जी। ये बहुत बड़ा आघात शिक्षा पर हुआ। लेकिन फिर भी तो आपने काम किया ना अंग्रेजी का। हाँ, वो तो करना ही था, जी। तो उसका क्योंकि कितना मैंने असर दे मतलब, चूंकि सबसे ज्यादा रोचकता की बात की आप, ठीक है आप नहीं बता सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे कोई अंग्रेजी शिक्षण का काम कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आपको क्या लगता है, अपने कुछ अनुभव, दो चार अनुभव जो आप शेयर करना चाहें कि आप कैसे उसको डील करते थे। इस प्रश्न का जवाब ये होगा जी कि मैंने कुछ छात्र जो कि जानते थे कि अंग्रेजी में नंबर नहीं जुटता है अंग्रेजी का, जी जी। फिर भी इंटरेस्ट रखते थे, हम्म। क्योंकि 12 में जी। दैट इज आईएससी, हम्म। आईए, आईकॉम जी में ये कंपलसरी हो जाता था। जी 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 तो कुछ लड़के रुचि लेते थे जी जी और पिन ड्रॉप साइलेंस क्लास में रहता था, जी 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 सीखने की तरफ थी और बहुत ही मनोयोग से छात्र पढ़ते थे। जी लेकिन अधिकांश लड़के जी जी वो मार्ग से मार्ग पर चले गए जी जी और अंग्रेजी की कमर टूट गई जी जी। ग्रामीण क्षेत्र में। तो एक मेरा एक सवाल है आपसे कि भाषा की महत्ता, जैसे होता है कि हमें मातृभाषा का नॉलेज होना चाहिए, है ना, लेकिन हम्म साथ में दूसरे भाषाओं का अगर ज्ञान हमें हो गया तो उसका क्या लाभ देखते हैं और क्या आप महसूस करते थे, क्योंकि भले ही आप हिंदी बेल्ट में पढ़ाते थे, लेकिन अंग्रेजी के बतौर शिक्षक होने के नाते क्या लगता है कि कई भाषाओं का ज्ञान कैसे एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। देखिए, बाइलिंग्विस्ट अप्रोच जो है जी बहुत जरूरी है जी कि अपनी भाषा के अलावे दूसरी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना एक्सलेंसी है, जी बहुत ही आवश्यक है। जी जी और जो छात्र ईगर थे, उत्सुक थे जी जानने के लिए, जी जी वो एक भाषा से और भाषा की जानकारी के लिए ललायित रहते थे। जी जी लेकिन ये बात सब विद्यार्थियों के बीच में नहीं थी। जी जी हाँ, मैंने पहले ही आपको कह दिया, जी जी उस समय ये फोन, ये सिनेमा, ये साइबर क्राइम, ये टेक्नोलॉजी ये सब नहीं था। में नहीं, कुछ भी नहीं था। हाँ। और मैं समझता हूँ कि इसका प्रगति का हम्म बहुत बड़ा मार्ग था। हम्म लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा हम्म कि सिनेमा, फोन, साइबर क्राइम, ये सब अन्वेषण अच्छे तो थे, लेकिन इसका डार्क साइड भी था। हम्म। बहुत लड़के जो है दिग्भ्रमित हो गए और अपनी मूल विचारधारा से दूर हो गए। जी। एक मेरा प्रश्न था कि आपने काफी समय तक गया के क्षेत्र में काम किया, जो बाद के ठीक दौर में नक्सल प्रभावित इलाके के तौर पे उसकी एक पहचान बन गई। लेकिन ठीक। जिस दौर में आप गए थे बतौर शिक्षक, उस दौर में तो ऐसी स्थिति नहीं थी, तो वहाँ के कुछ अनुभव जो गया में बतौर शिक्षक आपके अनुभव रहे हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे, और कैसे जरूर आप उस समस्या को देखते हैं आज। जरूर। जी
उस समय नक्सलवाद एक पौधा था हम्म जो इमर्द कर रहा था, बढ़ रहा था। हम्म 1983 की घटना है कि हमारे स्कूल के हेडमास्टर गया वेतन लेने गए थे और मैं प्रभार में था। हम्म करीब करीब 1:30 बजे जी। 150 हम्म उसमें बहुत को मैं पहचानता था कि जो मेरे छात्र रह चुके हैं, और बहुतों को नहीं पहचानता था। जी जी। हम लोग करते थे क्या कि 10 बजे 10:30 बजे के बाद गेट बंद कर देते थे। हम्म मैं आरती उच्च विद्यालय गया में था, जो हम्म बहुत रिमोट प्लेस है। जी तो उन लोगों ने गेट तोड़ दिया जी और अंदर प्रवेश कर गए, जी घंटी बजा दी। जी। सभी छात्र वहां से उन सबको साथ ले लिया हम्म और 3 किलोमीटर पर एक गांव है चंदेनी, हम्म वहां तक ले गए। चारू मजूमदार जिंदाबाद, 6 इंच छोटा कर देंगे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हम्म ऐसा सब नारा देते हुए सब लड़का लड़की को लेकर के 3-3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर ले गए हम्म। और गांव हो के गए थे। अच्छा। आपकी गांव है एकदम रिमोट है, रफीगंज जो औरंगाबाद में पड़ता है, हम्म वहां से 3 कोस और कोच थाना वो भी 3 कोस और बीच में वो विद्यालय। हम्म तो वो सभी छात्र को ले गए थे। उसके बाद जब मैं सेवानिवृत्त हुआ, जी। वहां से मैं चला आया मुंगेर जिला और मैंने अपनी सेवा बाकी सेवा मुंगेर जिला में दी। जी जी ट्रांसफर करा लिया मैंने। जी जी आप यूं समझें कि मैं भयभीत हो गया था जी जी कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। जी जी जी। उसके बाद मैं बताता हूँ कि जब मैं अपना अपनी सेवा काल का कागजात लेने स्कूल पहुंचा, तो मैंने एक पुलिस चौकी देखी। तो मैंने पूछा कि भाई ये पुलिस चौकी यहाँ इस जगह यहाँ का थाना तो कोंट है। तो उसने कहा, दरोगा ने कहा कि स्थिति बहुत भयावह यहाँ है, नक्सल बहुत परेशान करते हैं नागरिकों को। एक शादी थी जिसमें कि नाचने वाली लड़की आ रही थी बारात आती गांव में, जी जी। उसको पकड़कर उसका बाल मूड़ दिया। उस लड़की का जी जी जो नाचने वाली थी, जी बाल मूड़ दिया। जी। ये स्थिति तब हुई जब मैं 2004 में गया। अच्छा। और वो घटना जो मैंने आपको बतलाई वो वो 1983 का था। 83 का था, बिल्कुल। 83 का था। जी जी जी। तो बहुत बड़ा परिवर्तन वहां हुआ। पहले लोग, आप सुने होंगे जी कि गया इज ए सिटी जी जी where there are mountains without tree, जी। there are rivers without water, there are men without brain, हम्म। कहा करते थे। जी मैं जी रिपीट कर देता हूँ, जी जी there are mountains without
trees, हम्म, there are rivers without water, Falgu नदी, जी जी there are men without brain. बिल्कुल। सब भ्रमित हो गए थे, ब्रेन था ही नहीं, केवल अब आर्म्स एंड एम्यूशंस लेकर अटैक करते थे, जी 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 लूटते थे, जी रंगदारी मांगते थे, जी जेब मांगते थे। जी जी एकदम नजारा बदल गया और तब मुझे लगा कि मैंने ऐसा स्थानांतरण का जो जी जी निर्णय लिया जी जी वो सही था। सही था, बिल्कुल। सही एक था। एक मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा है कि जैसे समाज में बहुत तरह की कुरीतियां हैं, बहुत तरह की ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे नक्सल प्रॉब्लम भी एक उसी का एक हिस्सा है। हाँ, तो ऐसी चीजों को देखते हुए उसमें शिक्षक के रोल को किस तरीके से आप देखते हैं? जब भय रहेगा जी तो उस वातावरण में, जबकि कोई भी आदमी अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहा है, जी जी तो पढ़ाई है दिमाग से, दिल से, जी जी और तभी आदमी जो है वह अच्छी तरह से शिक्षा दे सकता है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ की भय है हम्म, और छात्र कौन है, वही नक्सल जो हैं उन्हीं के बच्चे हैं। जी जी तो घर में जो उनको उन्होंने देखा और स्कूल में उसका प्रभाव पड़ने लगा, जी 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 शिक्षक केवल भागने के चक्कर में रह गए, स्थानांतरण। मेरे बाद 9 शिक्षक वहां से भाग गए, जी जी 18 शिक्षक हम लोग थे। जी 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 तो नहीं, भाई स्थितियां तब, काफी मतलब एक विपरीत हो गई, और निश्चित तौर से हाँ, कहीं ना कहीं वैसी स्थिति को पलटने में भी शिक्षकों की बड़ी भूमिका आती है हम्म, कि कैसे वो जो अपने बच्चे आ रहे हैं उनको किस तरीके से ट्रैक पे ला सके, उनको एक रास्ता दिखा सके। हम्म, उसमें भी शिक्षकों की तो एक अहमियत आप देखते ही होंगे। ठीक कह रहे हैं आप। जी जी। तो एक हाँ, मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप लंबे समय तक सरकारी सेवा से जुड़े रहे हैं, 2004 में आप रिटायर कर गए, 16 साल हम्म, हो गए उस सिस्टम से बाहर हुए, और हम्म, आपने आपकी खुद की पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल से हुई। तो हम्म। पहले के समय के सरकारी स्कूल और आज के समय के सरकारी स्कूल में क्या एक बुनियादी बदलाव आप देखते हैं? मैंने तो आपको पूर्व में ही कहा कि पहले जब कमिटी मैनेज स्कूल था, उसमें पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। जी जी लेकिन 2 अक्टूबर 1980 से जब ये स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हो गया, जी तब छात्रों में अनुशासनहीनता घर कर गई। जी जी और शिक्षक भी, वर्ग में अगर शोर होगा तो जी क्या कोई शिक्षक अपनी प्रतिभा का प्रयोग कर सकेगा? जी जी मैं मैं आप ही से प्रश्न करता हूं कि जब आपको लगे कि अगर हम लड़के को डांट दें जी और लड़का अपने अभिभावक को कह दे और वो अभिभावक लाठी लेके स्कूल पहुंच जाए, तो कैसी पढ़ाई होगी? जी इसका अंदाजा आप स्वतः लगा सकते हैं। जी 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 साधना सिंह टी, टीचर है आदर्श में, वो MA, एमएड, MPhil है और उसको 12,000 मिलता है। और केवल सिंपल, वो आक्रोश में है, वो अपनी सही से सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वो कहते हैं कि यह द्रौपदी का चीरहरण हुआ कि एक ट्रेंड ग्रेजुएट को 72,000 मिलता है और एक MA, एमएड, MPhil को 12,000 मिलता है।
उनमें आक्रोश की भावना है। असल बात है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, निजी विद्यालय, वहाँ एक फर्स्ट ऑफ शो होता है। लोग अंग्रेजी की बुराई करते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल भेजते हैं। यही विसंगति है। जैसा कि आपने सुना अभी हमारी बातचीत आदरणीय संजय प्रसाद सिंह जी से, आप 2005 में रिटायर्ड किए और एक लंबे समय तक 70 के दशक के आसपास में उन्होंने बतौर शिक्षक अपना करियर शुरुआत की थी। और आपने उनके मुंह से सुना कि किस तरीके से वो अंग्रेजी को लोकप्रिय बनाने के साथ साथ में किस तरीके से उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वो शिक्षण का कार्य करते थे। उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भी किसी व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने लंबे समय तक सरकारी स्कूलों के साथ काम किया है या उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है 1950 के आसपास में, प्लीज आप हमें जरूर बताइए। आप सब इसी तरीके से सरकारी स्कूल से जुड़ी हुई बातों को जानने के लिए हमारे पेज को से जुड़े रहें। धन्यवाद।